एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरटीओ इंस्पेक्टर के फ्लैट पर दबिश। गोयली क्षेत्र में किराए के फ्लैट में रहता है आरटीओ इंस्पेक्टर सुजनाराम। इंस्पेक्टर सुजनाराम से चल रही है गहन पूछताछ। जयपुर व जालौर एसीबी टीम संयुक्त रूप से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। दोनों संयुक्त टीम की ये कार्रवाई, फ्लैट को एसीबी टीम ने पूरी तरह से खंगाला है। एसीबी एएसपी हिमांशु खुद इस को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मामले की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। एएसपी हिमांशु के द्वारा आरटीओ इंस्पेक्टर के अन्य ठिकानों पर भी दबिश लगातार जारी है। आय से अधिक संपत्ति प्रकरण में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिला परिवहन कार्यालय सिरोही में है पदस्थापन। संदिग्ध अधिकारी के जालौर, सिरोही, जोधपुर में कुल 6 ठिकानों पर सर्चिंग चल रही है। ठीक है, आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। राजकीय विद्यालय की छत से प्लास्टर गिरा है। प्लास्टर के गिरने से विद्यालय में हड़कंप मचा है। घटना के बाद विद्यार्थियों में चीख पुकार मची है। घटना के वक्त आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। किपरली के पांडुरी बंजारा फली विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। उपखंड क्षेत्र में इन दिनों कई विद्यालयों की हालत जर्जर है। देखिए, एक के बाद एक लगातार हादसे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब खतरे का साया जो है मंडराता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, घटना के वक्त वहाँ पर आसपास कोई मौजूद नहीं था। किवरली के पांडुरी बंजारा फली विद्यालय का ये मामला सामने आया है। उपखंड क्षेत्र में इन दिनों कई विद्यालयों की हालत जर्जर है और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो है कई विद्यालय जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये ताज़ा मामला सिरोही से बता रहे हैं, जहां पर प्लास्टर के गिरने से विद्यालय में हड़कंप मच गया। हालांकि देखिए, किसी प्रकार की कोई जनधन हानि नहीं हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, देखिए, अभी झालावाड़ का हादसा और अब एक बार फिर ये घटना सामने आई है। अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर ये आबू रोड उपखंड जो क्षेत्र है उसके यहाँ पर ये केवल्ली के जो पास में जो पांडुरी गांव है उसके अधीन आने वाला जो बंजारा फली जो है, वहाँ पर राजकीय विद्यालय में अचानक आज जो विद्यालय का था वो जो प्लास्टर है वो गिर गया। उसके बाद में वहाँ पर आज जो है विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर जो है ग्रामीण वहाँ पर पहुंचे हैं। स्कूल को अभी फिलहाल बंद करवा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, फिलहाल तो ये कदम उठा लिया गया है, लेकिन अगर इस विद्यालय की हालत की बात करें, कब से ये जर्जर स्थिति में और इसको लेकर किस स्तर तक के अधिकारियों से शिकायत की गई है और कब से ये शिकायत की जा रही है, अगर शिकायत की गई है तो? देखिए, जिस तरह से हमारे इस घटना के बाद में जो स्कूल के जो प्रधानाचार्य उनसे बात हुई है अभी भी, तो उन्होंने ये बताया कि पूर्व में हमने इस विद्यालय की मरम्मत को लेकर शिक्षा विभाग, पंचायत और अन्य विभागों में इसकी शिकायत भी की है। और आज जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि यहाँ पर अब प्रशासन को इसमें लिखित शिकायत हम इस मरम्मत स्कूल भवन की मरम्मत को लेकर हम शिकायत करेंगे। यहाँ इस स्कूल की ही बात नहीं है, चाहे पुराना पंचायत समिति भवन की बात करें, पूर्व में वहां पर भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी और राजकीय महाविद्यालय में भी यहाँ पर प्लास्टर गिरने की घटनाएं सामने आई। उसके बाद में गिरवर के अंदर ढूंढई फली के अंदर है, वहां पर भी जो विद्यालय है वो जर्जर खस्ता हाल है। ऐसे कई राजकीय विद्यालय है जो वहां पर अभी स्थिति मतलब दयनीय है और बारिश के दिनों में कभी भी ये बड़े हादसे का रूप ले सकती है। जी हाँ, जिस तरह से आपने बताया कि झालावाड़ में जो इस तरह से घटना घटित हुई है, उसके बाद में अब यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को एक्शन में आने की जरूरत है और तमाम जो जितने भी यहाँ पर राजकीय विद्यालय है वहां पर मॉनिटरिंग करने की कहीं ना कहीं अब सख्त जरूरत है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, ऐसे कई विद्यालय हैं जहां हालत जर्जर है। सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर राजकीय विद्यालय की छत से प्लास्टर गिर गया है। तो देखिए, बच्चों का भविष्य जो है और बच्चों की जान दोनों ही खतरे में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां शिक्षा को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, उन दावों वादों की पोल खुलती है तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं।
और अब खबर जयपुर के पावटा से, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पावटा की ओर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोन के 5 साल के संघर्षशील नेतृत्व की शुभकामनाएं दी गईं। पावटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महादेव सिंह यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सभी कांग्रेसजनों का आभार जताते हुए कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए लगातार ऊर्जा के साथ काम करने का संदेश दिया। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां पर पशुपालन, गौपालन और डेयरी मंत्री एवं सुमेरपुर विधायक चौराराम कुमावत ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर पाली और जालौर जिले से जुड़ी हुई रेलवे सुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस और अजमेर मैसूर एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की, जिससे दक्षिण भारत जाने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिल सके। इसके साथ ही जवाई बांध स्टेशन का नाम बदलकर सुमेरपुर जवाई बांध रेलवे स्टेशन करने और स्टेशन पर एटीएम लगाने की भी मांग की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक के उनियारा से खबर आपको बता रहे हैं, उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलते ही इसरदा बांध की टेस्टिंग होगी। उच्च अधिकारियों के निर्देश नहीं मिलने के चलते नहीं रोका जाएगा पानी। निर्देश मिलते ही पहले चरण में 3.24 टीएमसी पानी को इसरदा बांध में रोका जाएगा। बिसलपुर बांध से छोड़ा जा रहा पानी व्यर्थ में बहेगा। इसरदा बांध की भराव क्षमता 10.77 टीएमसी है। बांध से दौसा जिले के 1079 गांव और सवाई माधोपुर के 177 गांव को पानी मिलेगा। पानी की निकासी की जा रही है, जो पानी सीधे डायरेक्ट बनास नदी द्वारा इसरदा डैम पर पहुंचेगा। इसरदा डैम पर हम खड़े हुए हैं और उच्चाधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि जब तक उच्चाधिकारियों के निर्देश नहीं मिलते हैं और टेस्टिंग नहीं होती है तब तक इसरदा बांध में फिलहाल कोई भी पानी नहीं रोका जाएगा। यानी जो भी पानी बनास नदी में आएगा वह पानी सीधे ही व्यर्थ रूप से बनास नदी के द्वारा आगे चला जाएगा। हम देख सकते हैं इसरदा डैम के अंदर जो पानी भरा हुआ है वह पानी और बिसलपुर बांध से आ रहा पानी व्यर्थ में ही जाएगा, क्योंकि फिलहाल अधिकारियों का कोई निर्देश नहीं आया है और टेस्टिंग नहीं हुई है। सच बेदरक पुनियारा से बना। वहीं भरतपुर जिले के हलेना क्षेत्र में झालावाड़ के गांव पिपलौद के सरकारी स्कूल में हुई दर्दनाक छत गिरने की घटना के बाद शोक गहरा गया है। हादसे में मासूम बच्चों की मौत से शहर में दुख की लहर दौड़ गई है। मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए हलेना के सरकारी और निजी विद्यालयों में शोक सभाएं आयोजित की गई। कल जो झालावाड़ के स्कूल में दुखद घटना हुई जिसमें 8 छात्रों की मृत्यु हो गई, बाकी छात्र घायल हैं। पूरा विद्यालय परिवार मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में इस असहनीय दुख को सहन करने की भगवान उनको क्षमता प्रदान करे और जो छात्र घायल हैं उन छात्रों को भी भगवान शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। अभी घटनास्थल पर शिक्षा मंत्री जी भी पहुंचे, वसुंधरा राजे भी पहुंचे, अन्य नेता भी पहुंचे। देखिए बहुत अच्छी बात है, राजस्थान सरकार ने भी 10-10 लाख रुपए संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की, ये स्वागत योग्य। पानी की टंकी पर चढ़े 3 छात्र झालावाड़ हादसे में पहुंचे नेता नरेश मीणा की गिरफ्तारी से थे आहत। छात्र नेता हार्दिक वर्मा, अंकित गुर्जर और विनोद जाटव पानी की टंकी पर चढ़े। जयपुर से अलवर की तरफ जाते वक्त निर्णय लिया था। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सरकार के समक्ष होनी थी मुलाकात, लेकिन इससे पहले नरेश मीणा की गिरफ्तारी की सूचना पर पानी की टंकी पर ये चढ़ गए। तो देखिए पानी की टंकी पर 3 छात्र चढ़ गए हैं।
ये तस्वीरें आप देखिए, 3 छात्र इस पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी से आहत थे और कहीं ना कहीं इसी के चलते इन्होंने निर्णय लिया पानी की टंकी पर। ये 3 छात्र नेता, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 3 जो हैं ये छात्र नजर आ रहे होंगे आपको पानी की टंकी पर। ये तीनों छात्र इस वक्त चढ़े हुए हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी से आहत होकर जो है कहीं ना कहीं इन्होंने ये निर्णय लिया। और देखिए, जैसे ही गिरफ्तारी की सूचना मिली उसके बाद इन तीनों ने निर्णय लिया पानी की टंकी पर ये छात्र चढ़ गए। दौसा के बांदीकुई से तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी की टंकी पर ये तीनों छात्र नेता चढ़ गए। कहीं ना कहीं आक्रोश भी और कह सकते आहत भी, दोनों ही चीज़ें। और देखिए, और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए 3 छात्र जो हैं इस वक्त पानी की टंकी पर, जैसी तस्वीरें हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं, 3 छात्र चढ़े हुए नजर आ रहे हैं पानी की टंकी पर। क्या कुछ इनकी तरफ से मांगे हैं, क्या बात ये कह रहे थे और ऐसी क्या बात हो गई कि इन तीनों ने ये निर्णय लिया और पानी की टंकी पर ये तीनों नेता चढ़ गए? जी, बताना चाहूंगा पूनम, ये तीनों छात्र अलवर के मत्स्य कॉलेज के छात्र हैं। इनमें से 2 प्रथम के और एक द्वितीय वर्ष का छात्र है। तीनों छात्र कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आज अलवर से जयपुर के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें सूचना मिली कि उनके जो छात्र नेता है नरेश मीणा, उन्हें झालावाड़ में हादसे के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और वो इससे काफी आहत हुए। अपने छात्र नेताओं को अपना आदर्श मानते थे और जो ही वो बांदीकुई की सीमा में प्रवेश किए तो कोलाना में पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन जताने लगे। पूनम, बिल्कुल, देखिए अब जो है ये जब जैसे ये पानी की टंकी पर चढ़े, इसके बाद क्या कोई वहां पर पहुंचा है, इनको समझाइश का प्रयास किया जा रहा है क्या? जी, बताना चाहूंगा, अभी तक पुलिस का पूरा जाब्ता प्रशासन सब पहुंच चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं और वर्तमान में उनके टंकी के आसपास जाल बिछा दिया गया है। खुद डीएसपी इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बसवा थाना भी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच बिल्कुल उनको बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। और खुद डीएसपी वहां पर उन्हें समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। उन्हें बार बार समझाया जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी कॉलेज से उनके छात्र अन्य छात्रों को भी बुलाया गया है, उनके स्टाफ को बुलाया गया है और समझाइश के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, छात्र जो है इस वक्त पानी की टंकी पर चढ़े हुए, हालांकि जैसे ही जानकारी मिली पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, इन्हें समझाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और छात्र भी जो हैं वो भी मौके पर उन्हें बुलाया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झालावाड़ जिले में हाल ही में एक सरकारी स्कूल भवन गिरने की घटना के बाद प्रदेश भर में सरकारी भवनों की निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में जैसलमेर जिले के बढ़ियाड़ा कस्बे में राजकीय अंबेडकर छात्रावास भवन निर्माण को लेकर गंभीर अनियमितताओं की सूचनाएं सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार अंबेडकर छात्रावास भवन पर सरकार के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उद्घाटन से पूर्व ही भवन की 4 दीवारी और अन्य हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बिल्डिंग की तकनीकी जांच करवाई जाए और दोषी ठेकेदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हड़ताल में शामिल न्यायिक कर्मचारियों के निलंबन आदेश जारी हुए हैं। झुंझुनू जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 3 कर्मचारियों के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायिक आदेश की पालना में ये आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारी सुभाष चंद्र मूल, सुशील नेहरा, अरविंद शेखावत को निलंबित किया गया है। 3 को अभी फिलहाल जो है निलंबन का आदेश जारी किया गया है। निलंबन के दौरान मुख्यालय रहेगा मूल पदस्थापन। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश की पालना के आदेश में ये जो है जारी किया गया है। 3 न्यायिक कर्मचारियों के निलंबन के आदेश फिलहाल जारी हुए हैं और निलंबन के दौरान जो है मुख्यालय रहेगा मूल पदस्थापन। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। हड़ताल में शामिल न्यायिक कर्मचारियों के निलंबन आदेश जारी किए गए। 3 कर्मचारियों के खिलाफ ये निलंबन आदेश जारी हुए हैं। झुंझुनू जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 3 कर्मचारियों के आदेश जारी किए हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायिक आदेश की पालना में आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारी सुभाष चंद्र मूल, सुशील नेहरा, अरविंद शेखावत को निलंबित किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। वहीं जालौर के भीनमाल जिले में भी सरकारी स्कूल की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। भीनमाल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अस्पताल रोड के सेकंड फ्लोर की हालत भी कुछ ऐसी ही है। करीब 15 वर्ष पूर्व बनाए गए सेकंड फ्लोर के कमरों की छत पर भारी भरकम पत्थर की पट्टियां रखी गई थी। अधूरा निर्माण इसकी जर्जर हालत को बयां कर रहा है। स्कूल स्टाफ का कहना है कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो कभी भी हादसा हो सकता है। इस बारे में जब स्कूल के प्रधान अध्यापक से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के समक्ष नहीं आने की शर्त पर बताया कि वे समस्या को लेकर कई बार सीबीओ को लिखित में अवगत करवा चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस विद्यालय भवन की तुरंत तकनीकी जांच करवाई जाए। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। सिरोही के शिवगंज से खबर आपको बता रहे हैं। यासीन सिलावट के लापता होने का मामला सुमेरपुर क्षेत्र के समीप जवाई बांध पाल घर में यासीन की चप्पल मिली है और मोबाइल मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की थी। शिवगंज थानाधिकारी बाबूलाल राणा मय टीम पहुंचे हैं मौके पर। गोताखोर पानी में जो है तलाश कर रहे हैं और देखिए गोताखोर लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। यासीन सिलावट के लापता होने का ये मामला, जवाई बांध पाल पर यासीन की चप्पल मिली है, मोबाइल भी वहां पर मिला था और इसी के बाद से जो है पुलिस ने छानबीन शुरू की। फिलहाल गोताखोर जो हैं वो तलाश कर रहे हैं। जवाई बांध पाल पर यासीन की तलाश की जा रही है। गोताखोर लगातार यासीन की तलाश में लगे हुए हैं। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यासीन सिलावट के लापता होने का मामला, जवाई बांध पाल पर यासीन की चप्पल मिली, मोबाइल मिला और देखिए जिसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। गोताखोर जो हैं इस वक्त तलाशी में जुटे हुए हैं। तो गोताखोर इस वक्त पानी में तलाश कर रहे हैं। बाबूलाल राणा माई टीम के मौके पर पहुंचे हुए हैं। गोताखोर जो हैं तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। तलाश की जा रही है। यासीन सिलावट के लापता होने का ये मामला और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, देखिए यासीन के लापता होने की जैसे खबर सामने आई उसके बाद से लगातार पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई थी। जैसे ही सुराग मिला, चप्पल वहां पर मिली, मोबाइल मिला, इसके बाद से गोताखोरों को तलाशी के लिए उतार दिया गया है। क्या कुछ अपडेट? हाँ पूनम, बताना चाहूंगा ये पूरे मामले को लेकर ये शिवगंज शहर के आकरिया का निवासी है यासीन सिलावट, जो कल सुबह 10 बजे से लापता था। परिजनों को इसकी जानकारी मिली, परिजनों ने पुलिस में सूचना दी। उसके बाद शिवगंज एसएचओ ने एमपीआर दर्ज कर मामले पर जांच शुरू की थी और मौके पर भी गई थी, लेकिन रात का अंधेरा होने के चलते उस जांच को आज सुबह शुरू किया गया है फिर से और गोताखोरों के द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जी हेमंत, देखिए अभी तक कुछ सुराग और हाथ लग पाया है पुलिस के? जिस तरीके से लगातार तलाशी अभियान में पुलिस लगी हुई है, पूरी टीम वहां पर पहुंची है, गोताखोरों को भी उतार दिया गया है। अभी तक गोताखोरों द्वारा लगातार तलाश जारी है। पानी का गेज भी ज्यादा है, फिर भी कोशिश लगातार जारी है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बाना के छिपा बड़ौद से खबर आपको बता रहे हैं। मनोहर थाना स्कूल हादसे के बाद कई गांवों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। स्कूलों के जर्जर भवन को लेकर अब अभिभावकों में भी डर का माहौल देखा जा रहा है। अभिभावक दशा सुधारने की मांग जो है कर रहे हैं अब, और इसको लेकर कई स्कूल जो हैं बंद कराए गए हैं। हरनावदा शाहजी क्षेत्र के बोरखेड़ी और कंडारी गांव में स्कूलों के गेट पर ताले जड़ दिए गए हैं। जर्जर भवन को लेकर ग्रामीणों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है।